नमस्कार साथियों, अमर कृषि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्च में होने वाली लीफ कर्ल बीमारी के बारे में। लीफ कर्ल एक लक्षण का नाम है जो कि वायरस या माइट या थ्रिप्स इन तीनों में से किसी के कारण भी हो सकता है। और जब वायरस या माइट या थ्रिप्स का अटैक हमारे मिर्च के पौधे में होता है तो हमारी पत्तियां मुड़ जाती हैं। लेकिन इन सभी में एक ख़ास बात है और इन सभी को हम लक्षण के आधार पर ही पहचान सकते हैं। और जब इन तीनों का अटैक हमारे मिर्च में होता है तो उसे एक अलग नाम से जाना जाता है। और यह कौन सा नाम है, इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। साथियों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चिली में लीफ कर्ल बहुत ही कॉमन है और भारत के सभी राज्यों में इसका प्रकोप होता है। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसकी पहचान हम कैसे करें, क्योंकि यह 3 अलग अलग कारकों के कारण से होता है, या तो वायरस या माइट या थ्रिप्स। तो अगर इसका सही पहचान नहीं कर पाएंगे तो उसका उपचार भी सही से नहीं हो पाएगा। साथियों, इस वीडियो में हम इन तीनों के पहचान के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप पौधे में लक्षण को देखकर ही बता पाएंगे कि वह किस कारण से हुआ है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रिप्स के द्वारा होने वाली लीफ कर्ल के बारे में। मिर्च में 2 प्रकार के थ्रिप्स होते हैं। पहला है सिटोथ्रिप्स डोर्सेलिस और जो नया थ्रिप्स है उसका नाम है थ्रिप्स पार्विस्पाइनस। जब मिर्च के पौधे में थ्रिप्स का अटैक होता है तो पत्तियां इस प्रकार से ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। पत्तियां कुछ इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े भी हो जाती हैं और फिर जो नए पत्ते आते हैं उनका साइज़ छोटा हो जाता है। थ्रिप्स के कारण फूल झड़ने लगते हैं और जो नया थ्रिप्स है वह तो फ्लावर में सबसे ज़्यादा अटैक करता है। और इस प्रकार से आप छोटे छोटे थ्रिप्स को फ्लावर में देख सकेंगे। अगर आपके मिर्च के पौधे में फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा कीड़े दिखाई दें तो इसका मतलब है कि यह थ्रिप्स की नई प्रजाति है और इसका मैनेजमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड के लिए यह रेजिस्टेंट हो चुका है। केवल 2 ही इंसेक्टिसाइड हैं जिसका स्प्रे हमें करना चाहिए। नए थ्रिप्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हूं मैं, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके उसे देख सकेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो छोटे छोटे थ्रिप्स होते हैं वे फलों से भी रस चूसते हैं, जिसके कारण से आपको इस प्रकार से लक्षण फल में दिखाई देगा। यह भी थ्रिप्स के कारण है। थ्रिप्स का वयस्क कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और ये बहुत ही छोटे छोटे कीट होते हैं। ये या तो सफ़ेद रंग के हो सकते हैं या इस प्रकार से काले रंग के भी होते हैं। थ्रिप्स का जीवन चक्र 20 से 30 दिन में कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए बहुत कम समय में ये अपना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो साथियों, हम अभी बात किए हैं थ्रिप्स के बारे में। थ्रिप्स में जो पत्ते होते हैं वे ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं वायरस के कारण होने वाली लीफ कर्ल के बारे में। एक वायरस है जिसका नाम है चिली लीफ कर्ल वायरस। इसमें डीएनए होता है और यह सफ़ेद मक्खी के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलती है। और इसी चिली लीफ कर्ल वायरस के कारण हमारे मिर्च के पौधे कुछ इस तरह से हो जाते हैं। इसमें पत्ते दोनों तरीके से मुड़ते हैं, कुछ पत्ते ऊपर कुछ पत्ते नीचे, या फिर एक ही पत्ते का कुछ भाग ऊपर की तरफ मुड़ा रहता है तो कुछ भाग नीचे की तरफ मुड़ा रहता है। और फिर जो नए पत्ते आते हैं उनका आकार बहुत ही छोटा रह जाता है
इस प्रकार के जो इन्फेक्टेड पत्ते होते हैं वे ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल मतलब कि इसको वायरस के इन्फेक्शन के कारण पत्ते थोड़े मोटे हो जाते हैं और थोड़ा सा अगर प्रेशर दें तो इस प्रकार से ये पत्ते टूट जाते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकेंगे जो नए पत्ते हैं वे काफ़ी छोटे हो जाते हैं और वे हल्के पीले रंग के रहते हैं और ये दोनों तरीके से मुड़ते हैं, ऊपर और नीचे। तो साथियों, ये था वायरस के बारे में। अब हम देखते हैं माइट के कारण होने वाले लीफ कर्ल के बारे में। माइट कीड़े नहीं होते हैं, ये मकड़ी की फैमिली के हैं। कीड़े में 3 जोड़ी पैर होते हैं, मतलब कि 6 पैर होते हैं, लेकिन माइट में या मकड़ी में 4 जोड़ी होते हैं। इसीलिए माइट एक कीट नहीं है, यह एक मकड़ी परिवार का सदस्य है। और जब माइट हमारे पौधे से रस को चूसता है तो पत्ते इस प्रकार से नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं और हम इसी से ही इसका पहचान लगा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक पौधे में केवल माइट का इन्फेक्शन हो, माइट और थ्रिप्स दोनों भी आ सकते हैं। माइट के साथ वायरस भी आ सकता है, इसीलिए इसके जो लक्षण होते हैं वे अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो पत्ते होते हैं वे इस प्रकार से नीचे की तरफ मुड़े रहते हैं और जब ज़्यादा ही मात्रा में माइट की संख्या बढ़ जाती है तो पत्ते कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकेंगे यह जो मिर्च का पौधा है यह बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और ऐसे में ना तो फूल बनते हैं ना फल आते हैं, पूरा 100% नुकसान होता है। तो साथियों, अभी तक आप जान चुके हैं थ्रिप्स के कारण पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ते हैं, माइट के कारण पत्ते नीचे की तरफ मुड़ते हैं और अगर दोनों तरीके से मुड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा पीला है, तो यह वायरस के कारण होता है। अब हम जानेंगे अगर ये तीनों हमारे प्लांट में इन्फेक्शन करेंगे तो वह क्या कहलाता है। वह कहलाता है मुर्दा डिजीज़ या मुर्दा बीमारी और इसको पहचानने का केवल एक ही तरीका है। तो मुर्दा डिजीज़ में वायरस, माइट और थ्रिप्स तीनों आते हैं। इसके कारण भी जो पत्तियां होती है वह मुड़ जाती हैं। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि यह तीनों के कारण हुआ है? और इसको पहचानने का एक तरीका है, वह है इसमें जो पेटियोल होता है। आप यहाँ पर देखिए, ये जो पेटियोल है मतलब कि ऐसा डंठल जिससे यह पत्ता लगा हुआ है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। बाकी सब में यह लंबाई मतलब जो डंठल है उसकी लंबाई कम होती है, लेकिन अगर तीनों का इन्फेक्शन हो तो पेटियोल की लंबाई बढ़ जाती है। और इसी लक्षण को देखकर हम बोल सकते हैं कि हमारे खेत में मुर्दा डिजीज़ आई है या नहीं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको खेती में कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे।